गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब बढ़िया। तो केमिस्ट्री में आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था और मैंने आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसके बारे में बताया था, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। अपन उसको थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसका अपन कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसका मैंने आपको बताया था कि जो ई सेल की उसकी वैल्यू जो होती है वो रहती है 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसकी? ई सेल ऑफ SHE। क्लियर ये चीज़? तो हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं कि किसी दूसरे सेल का जो है वो इलेक्ट्रोड व्यू जो है ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे एनोड और कैथोड दोनों हैं, तो हमको पता है कि सेल विभव ज्ञात करना है। तो सेल विभव आप जब ज्ञात कर सकते हो कि सेल विभव होता है दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों को अंतर, उसका हम क्या बोलते हैं? सेल विभवांतर। अब देखिए, जैसे आपके पास में दो इलेक्ट्रोड है तो दोनों इलेक्ट्रोडों का आपको तब आप उनका अंतर निकालोगे जब दोनों के विभवों का आपको पता होगा। जब दोनों के विभवों का आपको पता नहीं है तो कैसे अंतर निकालोगे? और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक इलेक्ट्रोड का जो है विभव निकाल लो, फिर दूसरे का निकालो और दोनों का अंतर निकाल लो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक शब्द उपयोग में करते हैं, संदर्भ इलेक्ट्रोड। तो संदर्भ इलेक्ट्रोड के लिए हम क्या करेंगे कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका हम उपयोग करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसको हम संदर्भ इलेक्ट्रोड बनाकर और दूसरे किसी इलेक्ट्रोड का हम क्या कर सकते हैं? विभव ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ SHE एनोड की तरह, एनोड की तरह। SHE जो है वो एनोड की तरफ देखेंगे अपन। देखिए, SHE एनोड के रूप में जब आप लोगे तो आपने जैसे ये कंटेनर है, इसमें तो आपने क्या ले लिया? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, आपका एनोड बना रहे हो इसको। ये प्लेटिनम वायर और ये आपको पता है क्या है? 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हम इसमें पास करेंगे। ठीक है, अब इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया? जिसका हम कैथोड बना रहे हैं। अब देखिए, यहाँ हमने कैथोड बनाया कॉपर का। कॉपर का कैथोड ही होता है ये कॉपर, और ये इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। और इनको हमने किससे जोड़ दिया? लवण सेतु से। ये जुड़ गए, ये आपका लवण सेतु। ठीक है, अब देखिए, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया यहाँ पर। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो आपको पता है ये जो एनोड है ये तो किसका काम करेगा? H2 जो है ये तो किसका काम करेगा? एनोड का। हमने क्या लिखा है? SHE एज ए एनोड, और ये क्या है? आपका कैथोड। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होगा? एनोड पर, एनोड पर रिएक्शन होगा। S2 gives twice H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इन 2 इलेक्ट्रॉनों कौन ले लेगा? कॉपर। तो ये कैथोड पर रिएक्शन हो जाएगी। कैथोड है Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu। नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी? H2 प्लस Cu प्लस 2 गिव्स ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस Cu। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन तो हमारी परफॉर्म हो गई। अब हमारा उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य ये था कि इसका तो हमको पता है कि इसका विभव कितना है, हमको किसका ज्ञात करना है? कॉपर का ज्ञात करना है। तो देखिए, मैं एक मेथड बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो, अपने पास में ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? ये रिएक्शन मिटा देता हूँ मैं, यहाँ बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सही लग जाएगा। देखिए, जैसे अपने पास में है ई सेल इक्वल टू होता है, यहाँ पर कैथोड क्या है आपका? कॉपर, तो ECU माइनस ESHE। ठीक है, तो ई सेल जो है, ई सेल बराबर
ECU माइनस से कितना हो गया 0, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 0 है। तो अब जो आएगा E सेल इक्वल टू ये किसका रह गया E ऑफ कॉपर, ठीक है। और हम इसको इधर लाएंगे, समझ रहे हो इस बात को, तो ये किधर चले जाएगा इधर चले जाएगा। लेकिन हमको तो किससे मतलब है, इससे। यहाँ जो बचा अब वो किसका रह गया, इसका रह गया। आगे के बात समझ में क्लियर है चीज़। ये जो है अपना, ये कुछ इस तरह से अपन को पता चल जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये जो वैल्यू आएगी अब वो किसकी आ गई, कॉपर की, यानी कि कैथोड की, क्योंकि इसकी तो क्या है ऑलरेडी 0 है। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए अपन ने समझ लिया एज ए एनोड, अब अपन समझे एज ए कैथोड, SHE कैथोड की तरह। SHE कैथोड की तरह, कैथोड की तरह देखो कैसे वर्क करेगा ये। देखो यहाँ पे अपन ने ले लिया जिंक, ये आपने लगा दिया जिंक इलेक्ट्रोड, ये एनोड होगा और ये अपन ने क्या ले लिया इसमें ZnSO4। यहाँ पर दूसरे कंटेनर में अपन ने क्या ले लिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये प्लेटिनम वायर, ये जाली, और ये अपना क्या हो गया HCl 1 मोलर HCl, ठीक है। और ये जो है यहाँ से H2 और इसको क्या कर दिया कनेक्ट कर दिया, ये गैल्वेनोमीटर, और ये वायर से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन, ये हो गया आपका H2, इसको इधर से ले लो, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब एनोड कौन है, जिंक है, तो ये क्या करेगा, एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, देखो एनोड पे रिएक्शन होगी एनोड पे होगी Zn गिव्स Zn+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कैथोड पे क्या होगी, कैथोड पे होगी ट्वाइस H पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा और ये बना देगा H2। रिएक्शन क्या आ जाएगी नेट सेल Zn प्लस ट्वाइस H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, गिव्स Zn+2 + H2, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है क्या, इसका निकालना है, जिंक का निकालना है। तो देखिए E सेल इक्वल टू E कैथोड, कैथोड कौन, अब देखिए कैथोड ये है, क्लियर है। तो कैथोड कौन है SHE माइनस E ऑफ एनोड कौन है जिंक, क्लियर है। तो देखिए E सेल इक्वल टू ये क्या हो गया 0 माइनस EZn, कोई दिक्कत। अब इसका तो 0 है, जो है वो किसका आ गया, इसका आ गया, ठीक है। इसको पॉजिटिव करेंगे, ये इधर आ जाएगा, ये किधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा, बिकॉज वी नो दैट E ऑफ SHE इक्वल टू 0, दैट्स वाई हमने यहाँ का रख दिया 0 रख दिया। अब देखिए हमने जिंक का भी निकाल लिया, पहले कॉपर का निकाल लिया था, अब दोनों क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो हमको क्या पता चल जाएगा, डैनियल सेल जो है उसका क्या पता चल जाएगा, EMF पता चल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको यदि कैथोड का यदि आपको पता लगाना है पोटेंशियल का, विभव का, तो हम क्या करेंगे, जो SHE है उसको एनोड बना देंगे उसके साथ में संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में। और यदि हमको एनोड का पता लगाना है कि उसका विभव कितना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये कंडीशन है, ये
एनोड है, ये कैथोड है। अब हमको कैथोड का पता लगाना है, तो इस एनोड को हटा के यहाँ क्या लगा देंगे, SHE, तो इसका ज्ञात हो जाएगा। और यदि हमको इसका ज्ञात करना है एनोड का, तो ये जो कैथोड है इसको हटा देंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, SHE। तो SHE का इसका क्या है, 0 है इसका, तो इसका जो भी आएगा वो किसका आएगा, इसका आएगा, यानी किसका आएगा, एनोड का आएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, SHE की सहायता से किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अपन अब एक महत्वपूर्ण इक्वेशन पढ़ेंगे, नैनर समीकरण। तो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे एक रिएक्शन है, माना कि एक अभिक्रिया, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। अभिक्रिया क्या है, देख लीजिए। अभिक्रिया है आपकी A प्लस B gives C प्लस D। देखिए ये जो रिएक्शन है ना, इसमें ये A, B, C और D, ये क्या है, कंसंट्रेशन यानी नंबर ऑफ मोल्स है इसके, किसके, अभिकारकों के और उत्पादों के। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। ये रस समीकरण मितीय गुणांक है इसके क्या है, रस समीकरण मितीय गुणांक। तो इस रिएक्शन के लिए हम यदि Q लिखेंगे, यदि हम क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे, तो कैसे आएगा, C इसका रस समीकरण गुणांक क्या है, D, इसका ये है और इसका ये है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, उष्मा गतिकी ये कहता है कि डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln Q। ठीक है, ये है आपकी समीकरण नंबर 1। उष्मागतिकी से डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln Q। ठीक है, ये क्या है, अभिक्रिया भागफल। देखिए आगे देखते हैं, तथा डेल्टा G इक्वल टू होता है माइनस NFE सेल। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। और एक होता है डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस NFE0 सेल। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। क्लियर है, तो समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, थोड़ा सा इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नज़र आ जाए अच्छे से। समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। इसका मान क्या है, ये है, तो माइनस NFE सेल बराबर
क्या है डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी नोट का मान क्या है माइनस एन एफ ई नोट सेल, आगे क्या है प्लस आर टी एल एन क्यू। कोई दिक्कत इसमें? ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 4। अब हम लिखते हैं उपरोक्त समीकरण को माइनस एन एफ से भाग देने पर हम क्या करेंगे, इसको माइनस एन एफ से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो दे लीजिए भाग देने में क्या है, देखो लिखते हैं हम। समीकरण क्या है अपनी, माइनस एन एफ ई सेल बराबर माइनस एन एफ ई नोट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। तो इसको भाग दे देते हैं। भाग किस चीज़ से देना है, रुको बेटा एक सेकंड यार, ये इंक भी ज़्यादा ही छोड़ता है। तो देखो भाग किस से देना है, माइनस एन एफ से। तो माइनस एन एफ यहाँ भी किससे देना है, माइनस एन एफ, और यहाँ भी किससे देना है, माइनस एन एफ से। क्लियर है? तो देखो माइनस एन एफ से इससे ये कट जाएगा, माइनस एन एफ से ये कट जाएगा, ठीक है, ये यहाँ रह जाएगा, लेकिन ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखो अब समीकरण क्या हो जाएगी, यहाँ क्या बचा, ये बचा ई सेल बराबर, यहाँ क्या बचा, ई नोट सेल। ई नोट सेल ये प्लस जो है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस ऊपर क्या है आर टी, नीचे क्या बचा एन एफ, ठीक है, आगे क्या है एल एन क्यू। ये क्या आ गई आपकी नए समीकरण। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं अपन। आगे कैसे बढ़ाएंगे देख लीजिए। इन चीज़ों को मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। देखो डेल्टा जी क्या है, गिव्स मुक्त ऊर्जा। डेल्टा जी नोट क्या है, डेल्टा जी नोट क्या है, मानक गिव्स मुक्त ऊर्जा, मानक गिव्स मुक्त ऊर्जा। और क्या है आपका एन है, एन क्या है, त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। एफ क्या है, फैराडे कितना है 96,500 कूलाम, ठीक है। और क्या है आर है, आर क्या है गैस नियतांक कितना है 0.0821, ठीक है। टी क्या है तापमान, किसमें केल्विन में, कितना लेंगे 298 केल्विन लेंगे, ठीक है। आगे ही सारी चीज़ें, और तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। इनको भी डिफाइन करो तो कर लो। ई सेल क्या है,
सेल का मान, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ई नोट सेल क्या है, सेल का मानक विद्युत वाहक बल। क्लियर है? अब देखिए थोड़ा सा इसको मैं और आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए ये जो वैल्यू है आपकी ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल जो है, इसमें हम इनका मान रख देते हैं माइनस आर का मान कितना है 0.0821, टी कितना है 298 बटे एन कितना है, डेनियल सेल के लिए 2 होता है Zn+2, एफ कितना है 96500। क्लियर है? और या एल जो उसको हम लॉग में कन्वर्ट करें तो बेस वैल्यू कितनी आ जाएगी इंटू 2.303। इसको हम किस में बदलेंगे, लॉग में। किस में बदलेंगे, लॉग में, क्योंकि एल बेस ई है ये। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस ये आ जाएगा 0.0591 बाय, यदि हम यहाँ 2 नहीं रखते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा n, और आगे log Q। ठीक है? तो हमने क्या किया, ये वैल्यू रख दी। यदि यहाँ 2 की वैल्यू रखोगे तो ये और चेंज हो जाएगा, बट ये डेफिनेट नहीं होता। ये डिपेंड करेगा कि रिएक्शन पे, कि सेल जो है आपका उसमें ऑक्सीडेशन जब हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है तो डेनियल सेल के लिए क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। और कोई दूसरा सेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन की वैल्यू कितने रख देंगे, 3 रख देंगे। क्लियर है? 2.303 क्यों आया, क्योंकि ये जो एल था इसको हमने किस में बदल लिया, लॉग में बदल लिया। क्लियर है? और क्यू की जगह हम क्या रख देंगे, ये रख देंगे। आप रखना चाहो तो इसको रख सकते हो। देखो ये ऐसे आ जाएगा आगे ये ऐसे आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग क्यू की वैल्यू क्या है, ये है बाय। क्लियर है? आप इस तरह भी इसको कर सकते हो। ठीक है? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है? आज इतना ही कराएंगे। इस पर जो न्यूमेरिकल्स है वो आगे कराएंगे। थैंक यू।